तो सडन हमारी एक ट्रिप स्टार्ट होती है जो कि है नैनीताल की। इस ट्रिप में हमें 6.5 घंटे लग रहे थे और हम सुबह 6 बजे घर से निकल गए थे। एंड इस वाले ट्रिप में मैं फैमिली के साथ कर रहा था, जिसमें मेरी दादी, मम्मी, भाभी एंड भैया साथ में थे। और ये हम लोग गुड़गांव से निकले थे अराउंड 4 बजे। मतलब अभी हम लोग स्टिल गुड़गांव में ही हैं, तो ये काफ़ी फॉगी हो रहा था। तो ये देखो आप, फॉग कितना ज़्यादा फॉग है सुबह सुबह। बट हमें एक्सपेक्टेशन थी कि काफ़ी ज़्यादा फॉग मिलेगा रास्ते में, बट समहाउ हमारे किस्मत अच्छी थी कि हमें बिल्कुल फॉग नहीं मिला। और ये गुड़गांव पार करते ही फिर हम लोग पहुँच गए। ये हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे है। इसको लेके हम लोग एयरपोर्ट महिपालपुर के पास पहुँच गए। तो इस जर्नी की मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। तो ये मेरा बर्थडे वीक था एंड हम प्लान कर रहे थे कहाँ जाएं। एक्चुअली हम इतनी जगह घूम चुके हैं कि हमें कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। फिर हमने एक वोटिंग करी कि कौन कहाँ गया है, तो पता चला कि नैनीताल काफ़ी लोग नहीं गए। तो हमने डिसाइड किया कि हम नैनीताल ही चले जाते हैं, क्योंकि वो पास में भी था एंड ज़्यादा ड्राइव भी नहीं करना था एंड काफ़ी सही भी रहता सबके लिए। तो मेजॉरिटी डिसीजन के साथ हम लोग नैनीताल निकल गए एंड ये हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया और हमने पहुंच गए सरोजिनी नगर एम्स के पास। ये आपको आइडिया भी होगा अगर आप यूज टू हो इस रोड से। तो ये कट है अपने JLN स्टेडियम का और निज़ामुद्दीन वाले रोड का। इस वाले फ्लाईओवर से पार करके आप उस वाले एरिया पे सेक्शन में पहुंच जाते हो। जस्ट अभी लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा कि अभी JLN आएगा। उससे पहले ये बहुत गलत चीज़ है। यहाँ पे देखो आप, बिल्कुल स्लो पे डाउन है और यहीं पे एग्जैक्टली सेम प्लेस में डाउन एरिया में यहाँ पे इन्होंने कैमरा लगा रखा है। तो इस जगह तो मेरा काफ़ी बार चालान कट चुका है, लाइक 1 या 2 बार तो कट ही चुका है। तो ये बहुत गलत चीज़ लगती है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सावधान रहना। और ये आ गया हमारा JLN। ये इस वाले रोड से बताया था ना, जब हम लेफ्ट लेते हैं तो ये हमें पूरा सीधा सराय काले खां को लेके जाएगा। एंड JLN यहाँ पे ही दिलजीत वाला कॉन्सर्ट हुआ था, वो वाला JLN है। इसके बाद हम लोग निकल गए आगे एक और सेम रास्ते पे ही आप आगे जाते रहोगे तो आपको हुमायूं टॉम दिखेगा। ये हुमायूं टॉम है और ये बहुत ही अमेजिंग सा सनराइज़ हो रहा था। आप ये सनराइज़ देख सकते हो काफ़ी दूर से। मैंने जूम करके इसकी वीडियो ली थी, बट दिस इज़ रियली अमेजिंग। जूम इन जूम आउट वाला फील बड़ा प्यारा था इसका। और ये हम लोग पूरा मयूरी विहार होते हुए, इंद्रप्रस्थ होते हुए गाज़ियाबाद वाले रूट पे आ चुके हैं। तो गाज़ियाबाद वाला रूट पूरा पार हो रहा है। ये यूपी का एरिया पूरा हम क्रॉस करेंगे इस गाज़ियाबाद वाले रूट से। और आप देख सकते हो, देखो गाज़ियाबाद नोएडा उस साइड था, बट ये स्ट्रेट जो है हम लोग हाईवे पकड़ चुके हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी सही लग रहा था। और चलते चलते हम लोग रुड़की के पास आ गए। देहरादून रुड़की मेरठ आपको रास्ते में दिख रहा था। तो 160 किलोमीटर रुड़की बच गया था। ये फैक्ट्री थी। रात हमारा अभी भी 5 घंटे रिमेनिंग था, मोर देन 5 आवर्स रिमेनिंग था एंड 254 किलोमीटर हमें और चलना था। बट स्टिल काफ़ी फ्लुएंटली चल होते हुए हम लोग चल रहे थे अपना। आई गेस मोर देन हम लोग 2 से 3 घंटे चला चुके थे। तो फिर हमने सोचा पेट्रोल डलवा लेते हैं। हमने स्टेशन में रुक के गैस स्टेशन में पेट्रोल डलवा लिया एंड और फिर आगे को निकल गए। हमें पूरे रास्ते कहीं भी फॉग नहीं मिला, बट समहाउ कहीं एक जगह था जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग था। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट थे। तो इस जगह पे पूरा हरे, मतलब रोड पे तो फॉग नहीं था, बट पूरे साइडवेज में जितने भी साइड पाथ था पूरा फॉग ही फॉग हो रखा था। तो ये भी काफ़ी ड्रास्टिक लग रहा था, बट स्टिल हम लोग इतने स्पीड में थे एंड हमने अपना, हाँ सॉरी, ये तो बेसिकली हम कोई नदी पार कर रहे थे। नदी से पता चल रहा था कि हाँ यहाँ पूरा नीचे फॉग ही फॉग हो रखा है। मतलब बहुत लेस विजिबिलिटी थी, गाड़ियाँ दिख नहीं रही थी। इसे धीरे करके हम फिर अपना पार्किंग इंडिकेटर जला के धीरे धीरे चल रहे थे। फिर मिडिल ऑफ द समवेयर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए रुके थे। अब आप देखोगे तो स्काई भी बहुत एकदम क्लीन हो गया था। और नैनीताल यहाँ से बस 112 किलोमीटर दूर था। और ये हम रामचूरी चौक पे हैं, जो आप रामपुरी चाकू जानते हो ना, वो यहीं से पॉपुलर हुआ है, रामपुरी चौक से। आप देख सकते हो चाकू भी बना हुआ था। फिर हम फ्रेशन अप होने के लिए हॉल्ट करा था हमने। एक बर्गर किंग का स्टेशन था, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और यहाँ पे 2-4 आउटलेट थे। जैसे केसरी नाम का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था और यहाँ पे बर्गर किंग साइड थर्ड पार्टी आउटलेट था। तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करी, बट हमने यहाँ का नहीं खाया। हमने अपने घर से ही लेके गए थे बना के, क्योंकि बाहर का खाना किसी को डाइजेस्ट नहीं होता। लाइक कनोला ऑयल फिर या फिर मल्टीग्रेन व्हीट, ये सब हम लोग खाते हैं। तो फिर हम लोग अपना घर से ही रोटियाँ लेके गए थे, पूड़ी बना के लेके गए थे। एंड अगर आप देखोगे तो ये तो केसरी दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे केसरी काफ़ी सही है। और इसका केसरी के अंदर भी गया था मैं, तो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी एस्थेटिक था, ये पसंद भी आया। बट हमने अपने बाहर पार्किंग में हमने देखो अपनी पूड़ी सब्जी लेके गया था मैं। हमने गेट खोल लिया था। गेट के बाद दादी खा रही हैं
मम्मी आगे बैठी हुई हैं, ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना एंड सब खा रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। ये मैं स्लो इस वजह था क्योंकि इसके जस्ट बगल में ही एक रेलवे क्रॉसिंग थी और उसमें बहुत भीड़ थी। अब जस्ट हमारे पहुंचते ही वहां से इन्होंने क्लोज़ कर दिया था गेट और ट्रेन पार होने वाली थी, तो हम वहाँ पे वेट कर रहे थे। अब देखोगे तो हमारे बगल में बिल्कुल भी अभी रोड में लोग खड़े हो गए, बाइकर्स मतलब साइड बाई साइड खड़े हो गए, और ये देखो ये ट्रेन क्रॉस हो गई। इंडियन रेलवे मालगाड़ी थी तो कम से कम हमारा यहाँ पे 20 से 15 मिनट चला गया और रामपुरी स्टेट को हमने पार क्रॉस कर लिया था वाया इंटर स्टेट। अब हम डायरेक्ट बाईपास में आ गए थे और ये बाईपास हमें डायरेक्ट नैनीताल लेके जाने वाला था। अब देखोगे तो बहुत डिफरेंट क्लाइमेट हो चुका है, लाइक क्लाउड काफ़ी क्लीन हो गए हैं एंड सेम पेस पे चलते चलते अभी हमें माउंटेन दिखने लग गए थे। पूरा एरिया जो हमारा सराउंडिंग था वो माउंटेन से घिरे चुका था और ये मूवमेंट के लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, जो अब फाइनली मेरे को मिल गया था। क्योंकि मैं सुबह कॉन्टिन्यूस 6 बजे से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और ये अराउंड 9-10 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पहुँचे और ये मोमेंट मेरे लिए काफ़ी मेस्मराइजिंग था, क्योंकि इसके लिए लाइक मैं नेक्स्ट डे प्रीवियस डे से प्लान कर रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, कितना मज़ा आने वाला है, कैसा है। एंड फाइनली वी रीच्ड एट दिस प्लेस और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में कि क्योंकि यार माउंटेन्स तो ऑलवेज रिफ्रेश योर मूड और इट ऑल्सो गिव यू रिलैक्सेशन, क्योंकि यार व्यू ही को इतने अच्छे होते हैं ना, तो फिर उसमें कुछ सेकंड थॉट होते ही नहीं है। तो आप व्यू एंजॉय करो इन 3, 2, 1 गो। यू कैन एन्जॉय द डॉली जूम, जो मैं भी कर रहा हूँ अभी। जैसे मैंने जूम कर रहा था, लाइक धीरे धीरे हो रहा था। ये अभी 3 में है, उसके बाद आप देखोगे 2 में, देन 1 पे। और हम लोग नियर बाई विलेजेस से, जो भी नैनीताल के आसपास के विलेज थे, जैसे रामनगर हो गया, रामगढ़ हो गया एंड काफ़ी जगह थी जहाँ से हम लोग होते हुए फिर भीमताल जा रहे थे। एक्चुअली ये जो कट है ना, इससे राइट हैंड साइड भीमताल था और उसके अपोजिट जो था वो कैंची धाम का कट था। फिर ये यूडीपी आ गया, ये काफ़ी पॉपुलर है, मतलब अगर आप रेडिट में पढ़ोगे तो यूडीपी वाला बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, वो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। हमने करा नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी खा चुके थे, तो हमने कंटिन्यू करी अपनी जर्नी और हम प्रॉपर अब हिल्स पे एस्केलेट कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे और बिल्कुल पता चल रहा था गाड़ी में कि हाँ यार हम लोग ऊपर एलिवेट कर रहे हैं, क्योंकि रोड काफ़ी स्टिफ हो गई थी एंड हेयर पिन बैंड्स आ रहे थे। काफ़ी कुछ ऐसा होने लग गया था जिससे हमारे कान में पॉप्स होने लग गए थे। जैसे एयर फ्लाइट में एक्सपीरियंस होता है, कान में पॉप होता है, वैसे ही ईयर पॉप्स होने लग गया था। बट काफ़ी मज़ा भी आ रहा था क्योंकि व्यू काफ़ी बेटर मिलने लग गए थे। काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स थे ऐसे, बट हम यहाँ रुके नहीं थे क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस जाके अपने रूम में अपना ऑफिस भी स्टार्ट करना था, क्योंकि हम लोग वीक डे पे गए थे। काफ़ी रास्ता क्रॉस करने के बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था और ताकि गाड़ी भी थोड़ा रिलैक्स करे और हम भी थोड़ा रिलैक्स करें। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए थे और आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हो। और रिलैक्स करने के बाद हम लोग थोड़ा देर और चल के फिर हम लोग भीमताल पहुंच गए थे, क्योंकि हमारा रूम बुक नैनीताल नहीं भीमताल में था। और रूम पहुंचने के बाद मैं ऑक्यूपाइड हो गया था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर हम लोग शाम में निकले, तो अभी ये बस हम लोग रूम पहुंचने ही वाले थे, उसके बाद रिलैक्स कर गए, सो गए। फिर अब हम शाम में निकले और अभी हमने डिसाइड किया था कि अब हम भीमताल ही एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ से नैनीताल काफ़ी दूर है। तो ये अभी नाइट का सीन था। वहाँ भीमताल हमारे होटल से अराउंड 7 किलोमीटर के आसपास था और ये मेस्मराइजिंग सनसेट मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी अच्छे लग रहे थे देख के। फिर हम लोग भीमताल में आ गए। भीमताल भी एग्जैक्टली नैनीताल की तरह ही है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स, बट यहाँ पे उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। तो अब मैं आपको एंजॉय करने देता हूँ, एंजॉय द व्यू। भीमताल के जस्ट अपोजिट साइड ये बहुत अच्छा सा रूफ टॉप कैफ़े था, तो यहाँ पे हम पूरी फैमिली ऊपर जाके हमने डाइनिंग करा। ये काफ़ी अभी आप देखोगे, मतलब बेसिकली आपको स्टेज से ऊपर जाना होता है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने इन्वायरमेंट बना रखा था। इसके जस्ट पास में ही ये नीचे लोकल मार्केट है एंड ये
ऊपर से व्यू है, मतलब भीमताल जस्ट अपोजिट ही है। यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स खा के फिर हम लोग आगे निकल गए। एक पॉपुलर आउटलेट है जिसका नाम है कीता एंड गुची, तो यहाँ पे हम लोग गए थे और इसका बहुत ही अमेजिंग एस्थेटिक था। इसकी जैसे रिव्यू थी गूगल में, इसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। काफ़ी अच्छा कोजी था, बाहर बहुत ठंड थी तो अंदर एटमॉस्फेयर बहुत कोजी था। फिर यहाँ डिनर करने के बाद हमने होटल पे चले गए और सो गए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग नैनीताल के लिए निकले और ये रहा हमने नैनीताल का रूट। सो एग्जैक्टली जो कट था ना हमारा, यहाँ पे काफ़ी सारे नैनीताल और भीमताल के बीच रूट में काफ़ी सारे सीनिक पॉइंट्स आते हैं। आपको हर रास्ते में जूसेस मिल जाएंगे बिकते हुए एंड व्यू पॉइंट्स मिल जाएगा। तो काफ़ी दूर तो नहीं कह सकते बट हाँ अराउंड, देखो माउंटेन्स में जो रोड्स है ना वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो काफ़ी मोड़े हुए होते हैं, हेयर पिन बैंड्स होते हैं एंड 1 किलोमीटर भी आपको कम से कम 4 या 5 राउंड आपको गाड़ी जिगजैग करना पड़ेगा, तो वो थोड़े से नई डिस्टेंस होके भी काफ़ी दूर लगते हैं। तो ये हमारा एक यहाँ मंदिर पार होता है, ये हम 3 या 4 बार कर चुके थे इस ट्रिप में, क्योंकि हम हमेशा भीमताल से नैनीताल, नैनीताल से भीमताल कर रहे थे, क्योंकि हमारा रूम जो था वो हमारा भीमताल में था एंड हमें घूमना जो था वो नैनीताल में था। तो आज हमने काफ़ी प्लान कर रखा था कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो ये हम पहुँच गए नैनीताल। और आज हमने सोचा था कि पहले हम लेक बाद में करेंगे, पहले हम घूम लें, क्योंकि अभी हमने ब्रेकफास्ट कर रखा था और हमारा एनर्जी था कि हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं घूमने में, क्योंकि दादी भी थी साथ में, मम्मी भी थी और इन्हें मुझे ज़्यादा चलाना पसंद नहीं था। इस वजह से फिर हमने सोचा कि हम पहले केव जाते हैं। और नैनीताल से ही निकल के थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे तो केव है, लाइक वहाँ पे एक स्टेडियम है, स्टेडियम से मस्जिद वगैरह सारा पार करके आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको एक केव मिलेगा। ये केव काफ़ी पॉपुलर है, इसका नाम है इको केव पार्क। तो यहाँ पे 150 पर हेड लगा और ये रहा पहला केव। यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ ये केव टाइगर को डोनेटेड है, अगर आप देखोगे तो अभी आपको दिख जाएगा। ये टाइगर केव की एंट्री है और मैं नीचे जाने वाला हूँ। और ये बहुत नैरो थी, मेरी एक्सपेक्टेशन से 100% नैरो थी। मैं इवन वीडियो भी नहीं बना पा रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये लगा लो आप बिल्कुल लीन होके जा रहे हो। आप ऐसी जगह थी जहाँ पे छोटे बच्चे भी नहीं जा पाएंगे, ऐसी जगह से मैं निकला हूँ। और मैं क्या, मेरी मॉम एंड भाई, हम लोग सब नीचे गए थे। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग था, लाइक अमेजिंग तो नहीं लग रहा था, डर भी लग रहा था, थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा था, बट यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे, और समहाउ उसको पार करके हम लोग बाहर आ गए थे। और फिर बहुत सारे केव्स थे, जैसे लाइक बैट केव, टाइगर केव, लेपर्ड केव। ये इसके एंट्री में था, ये काफ़ी सही लग रहा था, मतलब आप देखोगे तो बच्चों के लिए काफ़ी मुझे भी अट्रैक्टिव लग रहा था, तो बच्चों को तो लगेगा ही। और ये रहा हमारा दूसरा केव जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ। इसकी मैंने शायद पूरी वीडियो बनाई है, तो लेट्स सी क्या आता है वीडियो में। मैंने उस टाइम आउटपुट देखा नहीं था, बट अभी मैं चेक कर रहा हूँ। मैं थोड़ी स्टेज के स्टेप काफ़ी छोटे थे, तो मैं धीरे धीरे उतर रहा हूँ। एंड ये वाला स्टेप भी देखो, अब मेरे बस पैर सर के पास में ही इतना बड़ा रॉक है, तो मैं पूरा हेड डाउन करके नीचे उतरा। देखो आप, बिल्कुल ही मतलब आर्टिफिशियल नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक और एकदम नेचुरल है। बस इन्होंने ये एरिया को थोड़ा सेफ बना के, लाइक कभी भी लैंडस्लाइड ना हो या फिर कोई वो ना हो, किसी को नुकसान ना हो, इन्होंने ऐसे मेंटेन कर रखा है। बट ये बहुत ही ज़्यादा, मैं यहाँ पे मेरे को याद आ गया है, मैं बिल्कुल मैं अपने लीन डाउन हो गया था और ये मैं क्रॉल कर रहा था, यहाँ पे क्रॉल करके निकला हूँ मैं, क्योंकि जगह ही नहीं थी, बिल्कुल एकदम थोड़ी सी जगह थी जिसमें बच्चे निकल पाएँ। ये क्रॉल करके फिर मैं निकला आगे, और फिर स्टेयर्स था, इस स्टेयर्स से फिर ऊपर चला गया। यहाँ पे यस, इस वाले टाइगर से मैं बहुत तेज डरा था, क्योंकि मुझे लगा था ऊपर सच में कोई वेट कर रहा है। आप देखोगे ऊपर, वहाँ पे आपको टाइगर दिखेगा। एक तो यहाँ पे फेस भी दिख रहा है शायद से सामने, ऐसा दिख रहा है जैसे टाइगर का फेस है, और यहाँ पे एक उन्होंने टाइगर भी खड़ा कर रखा था। केव के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग वापस से मॉल रोड जाएंगे, और मॉल रोड से फिर हमारे ना रोप वे था एक, हमने उसको भी डिसाइड कर रखा था कि हमने रोप वे भी सेम डे ही करना था। तो गाड़ी पार्क करी, गाड़ी यार एक्चुअली में बहुत दूर पार्क करनी पड़ी, तो मैंने पहले जाके मैंने टिकट ले लिया। टिकट के लिए आपको रोड से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, मोर ओवर 1 किलोमीटर, बट आप उसके बाद यहाँ पे वेटिंग कर सकते हो अगर आपका ज़्यादा लंबा टाइम है तो। देन फिर हम लोग पहुँचे, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर गए,
काउंट करके भी आई गेस 15 स्टेप्स होंगे। 15 स्टेप्स के बाद हम इस जगह पे पहुंच गए जहाँ हमारा केबल कार आने वाला था। और उस जगह से कुछ ऐसा नज़ारे दिख रहे थे। ये मेरा केबल कार ऊपर जा रहा है अभी इसी प्लेस से, एंड ये वापस एक नीचे आ रहा है। ये जैसे ही आता तो इसी में हम लोग बैठ के जाने वाले थे, और हम लोग ये बैठ चुके थे केबल कार में। तो अब मैं आपको एक लंबी कहानी बताता हूँ। जब आप यहाँ पे आओगे मॉल रोड में तो आपको बहुत सारे स्कैमर्स मिल जाएंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो कि आपको बोलेंगे कि मैं आपको ऊपर लेके जा सकता हूँ टैक्सी में, और 1500 रुपीज़ के लिए बोलेंगे। बट आप वो ना लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो व्यू है ना, ये जो एंजॉय कर रहे हो आप सिनेक, ये केबल कार से ही पॉसिबल है। कार में वो मज़ा नहीं है जो इस केबल कार में है। तो लेट मी लीव यू एंड एंजॉय द वीडियो। बाय। फिर ऊपर पहुंचते ही आपको एक एडवेंचर पार्क दिख जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने को, जस्ट लाइक आप देख सकते हो कार है, इधर मार्केट है, सामने आपको काफ़ी कुछ एंटरटेनमेंट के लिए दिख जाए। इस वाले जो भीड़ है यहाँ पे गो कार्टिंग हो रही है, गो कार्टिंग कर सकते हो। हम लोग ऑलरेडी ये कर चुके थे, तो हम लोग ऊपर चले गए जहाँ से व्यू पॉइंट था। एंड इस व्यू पॉइंट से आपको अपोजिट साइड चाइना दिख सकता है, मतलब इस माउंटेन के जस्ट पीछे। ये हमारे यहाँ का पीक माउंटेन है, चाइना पॉइंट भी कह सकते हैं इस जगह को। तो इस यहाँ पे देखो आप, ये माउंटेन है, और एक इसके बगल वाले जो माउंटेन है त्रिशूल माउंटेन कहा जाता है इसे, ठीक है, ट्राइडेंट पीक। और इस माउंटेन के जस्ट पीछे चाइना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इंजॉय करो आप व्यू। इस इलस्ट्रेशन में मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि सामने जो माउंटेन्स है वो कौन कौन से हैं। तो आप रोक के देख सकते हो इमेज को। एंड ये रहा ओरिजिनल। केबल कार में 370 रुपीज़ लगते हैं, जिसमें कि आपका 300 केबल कार का एंड 70 रुपीज़ ये डायनासोर पार्क का। ये डायनासोर पार्क का इन्होंने नीचे से इंक्लूड ही कर रखा है, बट ऊपर ये कहते हैं कि आपको ये फ्री में ये डायनासोर वाला पार्क देखने को देंगे। तो आप यहाँ एंजॉय कर सकते हो, एज़ वेल एज आप जाके भी एंजॉय कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा था, बच्चों के लिए काफ़ी सही लग रहा था। यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी तरीके से फॉसिल कर्वेचर कर रखा है, ताकि जैसे लाइक होता है ना जो दिखाते हैं मूवीज़ में, उस तरीके से इन्होंने बना रखा है। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे इसी एडवेंचर पार्क के बाहर में आप थोड़ा सा जाओगे, जहाँ से रूफ टॉप था, वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, जहाँ से आप बिल्कुल नैनीताल देख सकते हो एज अ मैंगो शेप में। यहाँ पे भी बहुत अच्छा फ्ली मार्केट है, आप फ्ली मार्केट से देख सकते हो। यहाँ पे आप डेकोरेशन कर सकते हो, यहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ को पहन के अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। और ये रहा एक यहाँ पे मैनिक्विन लगा रखे थे उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेस पे, आप देखोगे तो काफ़ी सही रहेगा। ये क्लोथ्स काफ़ी सही थे, सस्ते एंड रिजनेबल प्राइस में मिल रहे थे। ये ड्रेस यहाँ पे आप पैसे पहन के फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। एंड काफ़ी कुछ था यहाँ पे। ये है व्यू पॉइंट, तो टिप ऑफ नाम से इसका, टिप ऑफ व्यू पॉइंट है। एंड यहाँ से ऐसा व्यू नज़ारा दिखता है जो हम लोग देखते हुए रूफ टॉप से आए थे। और यहाँ पे पेड़ की वजह से उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है, बट ऐसा दिख रहा था। अब फिर हम लोग नीचे आ गए थे क्योंकि शाम हो गया था एंड हमें भूख लग रही थी, तो अभी हम मॉल रोड पे आ गए थे। जो केबल कार थी वो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड वाले माउंटेन में थी, एंड राइट हैंड साइड वाले माउंटेन के नीचे लेक है। फिर डिनर करने के बाद हम लोग वॉक पे चले गए, क्योंकि मॉल रोड 6 to 8 PM बंद होता है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये गाड़ियों का आना जाना बंद कर देते हैं, ताकि क्राउड एंड गाड़ियों का हौच पौच ना हो। ये रहा व्यू नैनीताल, सिमिलर टू भीमताल है, बट वही है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड यहाँ पे लाइट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ फिशिंग, यहाँ फीड पॉइंट है, आप फिश को फीड कर सकते हो यहाँ पे।
फीडिंग पॉइंट पे थे हम लोग। एंड अब हम लोग वापस जा रहे थे अपने होटल की तरफ। हमें रिटर्निंग में मोर ओवर आई गेस 11 बज गए थे। बट भीमताल जाना थोड़ा सा डाइसी लग रहा था, क्योंकि रोड में दूर दूर तक हम लोग दिख रहे थे, कोई गाड़ी दिख नहीं रही थी। डर भी लग रहा था बट सही भी था, क्योंकि ज़्यादा रश रहेगा या फिर ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा तो रात में चलाने में प्रॉब्लम हो रही होती। बट हम लोग अकेले ही थे, तो हम लोग 10 से 17 मिनट के अंदर अंदर हम लोग वापस पहुंच गए थे भीमताल की तरफ। और ये होती है सुहानी सुबह मेरी अगले दिन की, जिसमें मैं अपने व्लॉग के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर मैं मम्मी के साथ ही था, तो मैंने मम्मी को बुला लिया, आ जाओ। फिर हम जैसे ही आई, मैं और मम्मी फिर कीकली खेलने लग गए। हम लोग गोल गोल घूम रहे थे हम लोग, जस्ट फॉर द फन। काफ़ी सही एक्सपीरियंस आता है यार। रोड ट्रिप ना फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी करो, ताकि आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को एक अलग वे में जान पाओ, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में आपको आइडिया नहीं लगता कि आप क्या कैपेबल हो, और इवन आपके सराउंडिंग जो हैं वो भी आप उस तरीके से उनसे उस वे में बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अपने डेली चीज़ों पे बिज़ी हो। तो रोड ट्रिप ऑलवेज मेक अ गुड बॉन्डिंग टू ईच अदर। और फिर मैं निकल गया अपने सेकेंड डे में नैनीताल जाने के लिए। आज मेरा बर्थडे था। मैंने काफ़ी पॉपी कलर पहन रखे थे ताकि मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छी आए। और यही रहा व्यू पॉइंट। इसी व्यू पॉइंट की मैं बात कर रहा था, जहाँ पे जूस अवेलेबल है, जूस पी सकते हैं आप, और इस वाले व्यू पॉइंट से एंजॉय कर सकते हैं। अब देखोगे तो साइड बाई रोड साइड में आपको जूस मिल जाएंगे। ये नींबू है और माल्टा है, माल्टा से जूस निकाल रहे हैं कोल्ड प्रेस करके, काफ़ी अच्छा था। और ये स्नैक के साथ आप ये जूस एंजॉय कर सकते हो। हमने भी भर भर के जूस एंजॉय कर लिया, क्योंकि हम जा रहे थे मंदिर, और मंदिर बिना खाए जाना था हमें। तो जूस पीने के बाद थोड़ी सी हमारी एनर्जी आ गई थी। उसके बाद हम लोग ये पहुंच गए नैनीताल। नैनीताल में हमें हनुमानगढ़ी जाना था। हनुमानगढ़ी में बहुत सुंदर एक हनुमान जी का मंदिर है, प्रसिद्ध भी है। तो नैनीताल में आपको 2 मंदिर काफ़ी पॉपुलर मिलेंगे, एक तो हनुमानगढ़ी का मंदिर और दूसरा जो है नैना देवी है। ये आ गए हम हनुमानगढ़ी, ये रहे हमारे हनुमान जी का मंदिर। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं नहीं कर पाया, बट जितना पॉसिबल था उतना मैंने किया है। और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद वापस हम लोग नैनीताल के दूसरे पीक पे जा रहे थे, जहाँ पे नैना देवी थी। और सिमिलरली नैना देवी पे भी अलाउड नहीं था फोटोग्राफी, तो हम लोग नैना देवी में दर्शन करके फिर राइट हैंड साइड उनके बस बगल से ही बोटिंग कर सकते थे, तो हम लोग वहाँ से बोटिंग पे बैठ गए। एंड मम्मी दादी बहुत इन्जॉय कर रही थी बोटिंग। अब आप मुझे भी देख सकते हो। मम्मी को मैंने बोला कि आप मेरी रिकॉर्डिंग करो, तो उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। और आप भी अब इन्जॉय करो स्नैक मोमेंट। फिर बोटिंग के बाद इस जगह पे हम गए थे, क्योंकि हमें चिकन मोमोज कहीं भी अवेलेबल नहीं था। बट इस वाले मार्केट में जो पार्किंग है उसके जस्ट सामने एक मार्केट है, वहाँ पे आपको चिकन मोमोज अवेलेबल हो जाएगा। आप वहाँ से चिकन मोमोज खा सकते हो। फिर चिकन मोमोज खाने के बाद हम लोग काफ़ी लेट नाइट तक वहाँ थे, और उसके बाद हम लोग मॉल रोड घूमने के बाद निकल गए मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो हम यहाँ पे पहुँचे थे, और काफ़ी सर्च करने के बाद भीमताल में हमें एक अच्छा सा रूफ टॉप व्यू मिला, जो कि बहुत ही बेटर था। और इस होटल का नाम था हर्ष शिखर। मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगा, कभी भी आप अगर जैसे भीमताल में आपको स्टे करना हो तो आप हर्ष शिखर जा सकते हो। वहाँ की केटरिंग, वहाँ का फूड, वहाँ की जो सर्विस थी काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी नाइसली ट्रेंड स्टाफ्स थे, केटरिंग का भी काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट था, एंड डेकोरेशन के साथ व्यू एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल।
काफ़ी सही रहा, तो मैं तो आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगा, आप देख सकते हो। फिर उस नाइट के बाद हम लोग नेक्स्ट डे जब हमें रिटर्न होना था तो हम लोग कैंची धाम चले गए थे, क्योंकि कैंची धाम नैनीताल से बहुत ही पास में है और कैंची धाम एक बहुत पॉपुलर धाम है। मम्मी की काफ़ी विश थी कि हम लोग यहाँ जाएं, तो ये रहा कैंची धाम का क्लोज व्यू। यहाँ पे भी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैंने बाहर से ही वीडियो एंड फोटोग्राफी कर ली। और इसके बाद हम लोग, बहुत ही कम टाइम मिला था मुझे यहाँ रिकॉर्ड करने का, काफ़ी भीड़ भी थी और यहाँ पे अलाउड भी नहीं था, तो मैंने फटाफट छुप के कर ली वीडियो रिकॉर्डिंग। और मैं मंदिर के परिसर से थोड़ा सा दूर जाके, जो कि वहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे नीम करोरी बाबा नाम के बाबा थे कि जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो उनके नाम से ये कैंची धाम काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ लोग आए हुए हैं, लाइक विराट कोहली, लाइक बहुत सारे ऐसे पॉपुलर नेम इस धाम पे आए हुए हैं जिनको बहुत ही प्रॉफिट हुआ है। जस्ट लाइक स्टीव जॉब्स भी आए हुए थे यहाँ पे। एंड यहाँ के छोटे से बड़े और बड़े से छोटे जगह पे भी उन नीम करोरी बाबा का बहुत नाम है। आप ये देखो, ये होटल में भी इनका फ़ोटो है, एंड कहीं पे भी देखोगे तो ये काफ़ी पॉपुलर है इस जगह पे। और फाइनली आफ्टर लंच सब कुछ करने के बाद, दर्शन करने के बाद, हम लोग फाइनली 2 या 3 बजे के आसपास गुड़गांव के लिए निकल गए थे वाया दिल्ली। एंड शायद हम लोग 12:30 या 1 बजे तक वापस घर पहुंचे थे। लेट चढ़ने के कारण हम लोग काफ़ी रास्ते में लेट होते गए थे, तो हम 2 जगह रुके। एक तो ये राजा जी ढाबा था जो कि बहुत ही बड़ा था, एंड दूसरा जो हमने स्टॉप लिया था वो लिया था हमने बीकानेर वाले में, क्योंकि गाड़ी को भी रेस्ट देना था, खुद को भी कुछ खाना था। एंड उसके बाद हम लोग, लास्ट हमारा स्टॉप था बीकानेर वाला। इसके बाद हम लोग घर पहुंच गए। और एक शानदार से शॉट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप subscription and keep commenting so I can make more videos like this. Thank you.